हेलो दोस्तों, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा, आपके ऑक्सफोर्ड वर्ड मीनिंग चली हुई थी। चलिए अपना नेक्स्ट चैप्टर तरफ बढ़िए। ठीक है, आज का फर्स्ट आपका एफ्रॉन्ट। देखिए, एफ्रॉन्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, किसी व्यक्ति का सामना करना। मान लीजिए कोई ऐसे बिल्कुल सिंपली ऐसा मानिए कि आपके अपने बड़े भाई से या पापा या पिताजी से कोई मतलब कोई किसी चीज़ को लेकर खिंचाता नहीं हो गई, आप मतलब उनका सामना कर जाए किसी चीज़ को लेकर, आप रेस्पेक्ट न दिखाएं, इसे एफ्रंट बोलते हैं। ठीक है, एफ्लेम। एफ्लेम मीन्स ऑन लाइट, मतलब जलता हुआ। ठीक है, इट इज़ एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट एफ्लोट। एफ्लोट है मेरे मित्रों, इसका मतलब है तैरना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, उसमें नाव में तैर रही हो, किसी प्रकार से वो तैर रही हो, मतलब जो नाव में होता है ना उसके सेंस में होता है। ऐसा नहीं कि वो खुद ही तैर रहा हो, खुद तैरना एक स्विमिंग के सेंस में आता है। ठीक है, बट ये तैरना ही किस चीज़ में तैरना, मतलब नाव में या फिर आप किसी मतलब जो आपके वो होते हैं पानी के जहाज, उनमें होता है। ठीक है, अफ्रेड। अफ्रेड आपका एडजेक्टिव है। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। ठीक है, हालांकि जानते होंगे आप सभी के सभी से वर्ड हो, बट फिर भी मैंने स्पेलिंग के लिहाज से लिख दिया। कुछ वर्ड में ऐसे लिख देता हूँ जिससे कि स्पेलिंग एरर में प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, आफ्टर मैथ, इसका मतलब होता है बाद में। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड द अमेरिकन प्रोटेक्टेड द जापान। ठीक है, तो देन आई मे से दैट आफ्टर मैथ द वर्ल्ड वार सेकेंड अमेरिकन प्रोटेक्टेड द जापान। ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद उसने अमेरिका ने जापान को प्रोटेक्शन दिया। ठीक है, आफ्टर्स। आफ्टर्स इट इज़ अ नाउन, ये आपका संज्ञा है और इसका मतलब होता है मित्रों स्वीट विच यू टेक आफ्टर द मील। ठीक है, जब खाना खाने के बाद जो मिठाई लेते हैं ना हम लोग, उसे बोलते हैं हम आफ्टर्स। ओके, एग्लोमरेट। एग्लोमरेट का मतलब होता है दोस्तों इंक्रीज करना। ठीक है, इंक्रीज इन पावर, मतलब चीज़ों को बढ़ाना। ठीक है, इंक्रीज इन पावर और स्ट्रेंथ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट एग्लोमरेट। अच्छा, वर्ब आपकी aggrandizement. It is a noun and it is the mean of aggrandizement means sorry I have done a mistake. एग्लोमरेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, हालांकि पावर बढ़ाना ही होता है इसका, परंतु एग्जैक्ट जो मीनिंग है इसका इकट्ठा करना होता है। इसका मतलब होता है बढ़ाना, आपका चीज़ों को इंक्रीज करना। इसका मतलब होता है इकट्ठा करने के सेंस में आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा कर लें, हालांकि कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ रही हैं, बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है वो उसका। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग इकट्ठा करना और इसका होता है स्ट्रेंथ को बढ़ा देना। ठीक है मित्रों, एग्रावेट। एग्रावेट मतलब होता है आपको, इसका मतलब ये आपकी वर्ब है। एग्रावेट की आपकी वर्ब है और इसका मतलब है आपको किसी को भड़का देना। ठीक है, फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी को गलत करने के लिए उकसा देना, इसका मतलब होता है आपका एग्रावेट एंड इट इज़ अ वर्ब। नेक्स्ट एग्रेसिव। एग्रेसिव है मित्रों आपका इट इज़ एन एडजेक्टिव, ये आपका विशेषण है और इट मीन्स इज दैट टू रन समथिंग अवे, मतलब मीन्स किसी को भड़का देना। भड़का हुआ व्यक्ति, या फिर मान लीजिए कोई जैसे आक्रामक बोलते हैं इसे हिंदी में। आपने देखा कुछ व्यक्ति आक्रामक होते हैं स्वभाव से ही, तो यू मे से दैट ही इज एन एग्रेसिव मैन बाय हिज बिहेवियर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगेस्ट। अगेस्ट का मतलब होता है आपका चकित। इसे ये भी आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में क्या करते हैं आप लोग कि देखिए बिल्कुल सिंपल यह सोचते हैं कि जो मान लीजिए आपके सामने कोई चीज़ ऐसी आ जाए जो आपने आज तक ना देखी हो, जो आपने आज तक ना देखी उसे बोलते हैं हम क्या, अगेस्ट। ठीक है मित्रों, एजाइल। एजाइल आपका नाउन है, इसका मतलब होता है फुर्तीला, जो किसी चीज़ को स्पीड से कर लेता हो, जो किसी चीज़ को स्पीड से करता हो उसे बोलते हैं एजाइल, फुर्तीला। ठीक है, एजिटेट, ये आपकी वर्ब है, इसका मतलब भी आपका चीज़ों को भड़काना होता है। ठीक है, जो चीज़ें पहले चली आ रही हों उन्हें थोड़ा सा और इंक्रीज कर देना। ठीक है, ये आपकी वर्ब है। एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक आपका नाउन है, ये ऐसा होता है जो ए मैन हु डजंट नो एग्जैक्टली दैट गॉड एग्जिस्ट और नॉट, जो मतलब ऐसा मानता है जिसका मानना ये है कि भगवान है भी और नहीं भी, वो बिल्कुल मिडिल में होता है। ठीक है, सब बोलते हैं वज्ञेयवादी कि भगवान शायद है भी और नहीं भी। ठीक है मित्रों, आगे बढ़िए। एगोग। एगोग का मतलब होता है एक्साइटेड, ये आपका नाउन है, चीज़ों का मतलब मान लीजिए बिल्कुल बेचैन होना, जैसे कोई व्यक्ति बेचैन हो तो उसे हम एगोग बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 सेकेंड। ओके, चौक के लिए प्रॉब्लम थी। ठीक है दोस्तों, बढ़िया आगे। एगोनी। एगोनी आपका इट इज ऑल्सो नाउन। एगोनी का मतलब होता है
पीड़ा, दुख, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी। यू मे से दैट ही नाउडेज ही इज इन एगोनी। ओके, एगोराफोबिया, एगोराफोबिया है आपका ये एक फोबिया, ये देखिए आपने वो देखा होगा हाइड्रोफोबिया, इसी प्रकार से होता है आपका एगोराफोबिया। इसका मतलब होता है खुले स्थान से डर, जो चीज़ें खुली होती हैं जगह जहाँ बहुत ज़्यादा खुला हुआ हो उससे डर होना। ठीक है, एग्री सहमत आप जानते ही हैं, एग्रीमेंट एक होता है सहमति पत्र, जहाँ पर दो पक्ष से बैठ करके कोई भी डिसीजन लिखते हैं। ठीक है, एड ये आपकी सहायता होती है, एल एल भी आपकी प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है। ठीक है, एयरलिफ्ट आपने मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट अक्षय कुमार की, मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मतलब चीज़ों को वहाँ से निकाल देना का, चीज़ें मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली ये आर्मी के लिए यूज होता है ये शब्द। बट आपने अगर एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी उसमें देखा होगा अक्षय कुमार ने उन बंदों को वहाँ से निकाल लिया था जहाँ प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो उसे हम एयरलिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट एइसल, एइसल होता है आप कभी बस में या ट्रेन में जब बैठते हो तो आपने देखा होगा जो एक साइड में आपके में होती हैं सीट्स, दूसरी साइड में सीट्स होती हैं, बीच में जो स्थान होता है बचा हुआ उसे बोलते हैं क्या, एइसल। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं एइसल। ठीक है, एकिन, एकिन का मतलब होता है समान या फिर एक जैसे दिखाई देना। नेक्स्ट आपका अलैक्रिटी, अलैक्रिटी का मतलब तत्परता होती है चीज़ों को इमीडिएटली कर देना। ठीक है, अलार्मिंग, अलार्मिंग का मतलब होता है वार्निंग के सेंस में, मतलब थोड़ा सा जो चीज़ थोड़ी डेंजर के सेंस में हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है जो थोड़ा खतरा हो तो उसे हम अलार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अलास, ये होता है आपका ये होता है मेरे मित्रों आपका एक्सक्लेमेशन, मतलब उस सेंस में यूज लेकर करते हैं आप जो थोड़ी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो। ठीक है, अलास ही मे नोट बी डाई, मतलब भगवान करे, कुछ इस प्रकार सेंस में आप कर बोलते हैं। अलास हुर्रा आपने वो एक्सक्लेमेटरी नाउन वो भी पढ़े होंगे, सेंटेंसेस वहाँ के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, एल्बेट, एल्बेट का मतलब होता है यद्यपि, ऑल्दो। ठीक है, नेक्स्ट एल्केमी, एल्केमी को हिंदी में बोलते हैं धातु कर्म विज्ञान। हालांकि ये वो होता है एग्जैक्टली जो उसमें ग्रीस में यूज होता हुआ करता था कभी, जिससे धातु वस्तु को सोना बनाने का एक प्रक्रिया थी, एक रसायन प्रक्रिया थी, उसे बोलते थे हम। आपने कभी कभी सुना होगा पारद, जो मतलब पारसमणि बोलते हैं, वो मतलब धातु को सोने में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका अल्कोहल, अल्कोहल आप जानते हैं शराब के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट थी, ALCOHOL, ALCOHOL स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है सावधानी, जानते हैं आप। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम आपने सुना होगा, ये होता है कंप्यूटर संबंधित एक शब्द है। ये क्या होता है, जो आपके वो होते हैं ना दोस्तों, कुछ नियम होते हैं जिनके तहत आपका कंप्यूटर या फिर आपका इंटरनेट वर्क करता है। जैसे गूगल है खुद का एल्गोरिदम है, अगर आप मान लीजिए कुछ उल्टा सीधा सर्च मारते हैं तो प्रॉब्लम करता है। ठीक है, या फिर सर्चिंग नहीं आएगा तो वो एल्गोरिदम के हिसाब से वो प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, ये कुछ नियम होते हैं। एलियास, ये होता है आपका उपनाम। ठीक है, जैसे आपका नाम हो कुछ, फिर उसके जस्ट नाम आप एलियास लिखेंगे। ठीक है, उसके जैसे नाम इसे बोलते हैं उर्फ, उर्फ भी लिखते हैं ना, तो उर्फ का जस्ट इंग्लिश अनुवाद है एलियास। एलिबी, एलिबी का मतलब होता है बहाना बनाना। ठीक है, एलियनेट, एलियनेट ये एलियन एक शब्द होता है आपका, एलियन। एलियन से क्या होता है, एलियन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा प्राणी जो हमारे देश का ना हो, हमारे ग्रह का ना हो। ठीक है, हालांकि विदेशी के सेंस में यूज करते हैं इसे, बट अगर किसी और ग्रह का प्राणियों से भी आप एलियन बोल सकते हैं। एलियनेट उससे बना हुआ ये आपकी वर्ब है, मतलब किसी चीज़ को वहाँ से निकाल देना, अलग कर देना। ठीक है, एलाइट, एलाइट का मतलब होता है चीज़ों में मतलब थोड़ा सा उसमें आग लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट है अलाइन, अलाइन मतलब सीधा कर देना। आपकी ये होती है अलाइनमेंट, कार्स में होती है, ट्रक में होती है आपके, उसमें अगर आपने देखा होगा अलाइनमेंट सुना होगा, अलाइनमेंट खराब हो रहा है, जो रिम होते हैं ना आपके टायर्स होते हैं, रिम में होती है प्रॉब्लम, तो अलाइनमेंट कराया जाता है। ठीक है, एलिमनी, एलिमनी ये होती है जैसे मान लीजिए डिवोर्स हो जाए या किसी कारण से पति पत्नी हस्बैंड और वाइफ अलग अलग हो जाएं, तो जब वो अलग होंगे आपस में, तो जो हस्बैंड वाइफ को मनी देगा रहने के लिए, ठीक है, या फिर उसके गुजारा भत्ते के लिए, उसे एलिमनी बोलते हैं। स्पेलिंग में देखिए ई नहीं होता है इसमें। ठीक है, अगला देखिए एलिगेशन, एलिगेशन होता है किसी पर आरोप लगाना। ठीक है, ये आपकी वर्ब है। नेक्स्ट एलिगोरी, एलिगोरी मतलब होता है चीज़ों को सिंबलिक रूप से दिखाना, मतलब रूपक अलंकार बोलते हैं इसे हिंदी में। चीज़ें बोलते कहीं और आप, होती कहीं और, सिंबल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलर्जी, हालांकि आप जानते हैं इसे एलर्जी, एलर्जी की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे। वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।